हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। आज के खास वीडियो में एएमडीटी से जो आपका शरीर जो काला हो जाता है, यानी एएमडीटी जब दवा लेते हैं लेप्रोसी कुष्ठ रोग के लिए तो आपका चेहरा सहित पूरा शरीर काला पड़ जाता है, तो इसका उपाय क्या है। सबसे पहले मैं लेप्रोसी कुष्ठ रोग यदि आपको हो गया है तो सबसे पहले आपको ये लेप्रोसी कुष्ठ रोगी के लिए हर मरीज को इसको याद रखनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक आपको लेनी चाहिए। इससे बीमारी कंट्रोल रहता है। फिर से समझिएगा, केवल कंट्रोल रखेगा। ठीक करने के लिए, बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरा लक्षण भेज करके आपको इलाज करवानी पड़ेगी, तभी जाकर के ठीक होगा। कुष्ठ रोग एक गंभीर और ये खतरनाक बीमारी है। ये अपना प्रभाव धीरे धीरे शरीर पर ऐसा कर देता है कि एक दिन रोगी चलने में असमर्थ हो जाता है। बहुत सारा मरीज हैं, वो तो कुष्ठ रोग के बारे में जानते हैं कि क्या क्या शरीर को ये नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन बहुत मरीज को पता ही नहीं है कि उन्हें लेप्रोसी कुष्ठ रोग जैसे घातक बीमारी का शरीर पर अटैक हो चुका है। अभी भी कई लोग कहते हैं सर हमें ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, ढेर नहीं है, कुछ ही है, शुरुआती है। आप भ्रम में नहीं रहें, कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग का बीमारी कुष्ठ रोग है। इसे हल्के में कभी ना ले कि थोड़ा सा है, कम दिनों से है, मुझे ज़्यादा नहीं है। ये आप बिल्कुल भ्रम में नहीं रहे। थोड़ा सा भी लक्षण दिखाई देता है तो आपको धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और आपको जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा उस समय आपको धीरे धीरे यह बीमारी आपको विकलांग कर सकता है, हैंडीकैप्ड कर सकता है। तो इस बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले हम आइए कुछ लक्षण का चर्चा कर दें। कुष्ठ रोग का पहचान के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट कराना जरूरी होता है। यदि एएमडीटी का दवा आप लेना चाहते हैं, चाहे आपको लेप्रोसी है कि नहीं है, इसका जांच कराना चाहते हैं तो स्किन स्मीयर टेस्ट इसके लिए जांच होता है। दूसरा एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है और फ्री में होता है सरकारी अस्पताल में। लेकिन आप एएमडीटी दवा ले लिए हैं, आपका जांच चल गया है, अथवा एएमडीटी आपको रिएक्शन करता है, अथवा एएमडीटी यानी अंग्रेजी दवा आप लेना नहीं चाहते हैं, तो होम्योपैथिक इलाज के लिए आपको जांच कराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लक्षण के आधार पर आपका दवा चलेगा और 100% ठीक होगा। यानी चमड़ा का सुन्न होना। यदि चमड़ा आपका सुन्न हो गया है तो ये कुष्ठ रोग के अंतर्गत आता है। हमने कई वीडियो में आपको, हम सभी लगभग वीडियो में बताते हैं, चूँकि हर बार नए रोगी जुड़ते हैं तो पुराने तो जुड़े ही रहते हैं। पुराने लोग को तो बहुत सारी जानकारी हो गया रहता है, कई लोग नए नए जुड़ते जाते हैं, तो हम लोग नए रोगी के व्यू से हम वीडियो बताते हैं और हर वीडियो में मुझे बतानी पड़ती है। तो कुष्ठ रोग वही कहलाएगा जहाँ चमड़ा सुन्न होगा। एक लक्षण यदि आपको बता दें तो कुष्ठ रोगी में चमड़ा का सुन्न होना अनिवार्य है। यदि चमड़ा सुन्न नहीं है तो आपका ये कुष्ठ रोग नहीं है। यदि आपका त्वचा में कुष्ठ रोग का लक्षण दिखने लगे, चमड़ा का कलर बदलने लगे, चमड़ा मोटा दिखने लगे, काला होने लगे, अथवा मोटा हो जाए चमड़ा, लाल लाल धब्बे हो, तो उसमें करना क्या है कि, और वो अपना चमड़ा आपका बिल्कुल भद्दा दिखाई देता है, आपको खुद लगेगा कि क्या हो गया है, इतना मोटा स्किन होते जा रहा है,
तो कुछ नहीं कीजिए, एक नुकीला कलम ले लीजिए और जहाँ चमड़ा मोटा है, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो वहाँ कलम लगाकर देखिए, चिट्टी काटिए, पिन अल्पिन कुछ भी हलाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसी को कुष्ठ रोग कहते हैं। आप इंडिया में दिखाइए या विदेश चले जाइए, छोटे डॉक्टर से दिखाइए या बड़े डॉक्टर से दिखाइए, हर हाल में आपको यही चेक करेंगे कि चमड़ा आपका सुन्न है कि नहीं। कई लोग तो जांच भी नहीं कराते हैं, बहुत सारे डॉक्टर सीधे आपका चमड़ा सुन्न है देखकर समझ जाएंगे कि आपको कुष्ठ रोग का लक्षण आ गया है। सबसे बड़ी और इसका पहचान क्या है, जब आप चलेंगे, पैर से चलेंगे तो पैर से चप्पल आपका फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। और नाखून का खराब होना ये शुरू हो जाता है, नाखून काला मोटा भद्दा दिखने लगे, कभी कभी इन्फेक्शन बढ़ करके नाखून के बाद में उंगली की हड्डी को पकड़ लेता है और हड्डियों को गला देने का भी क्षमता रखता है। यदि यह बीमारी चेहरे पर आ जाए तो चेहरे को टेढ़ा कर सकता है, नाक के हड्डी को बैठा सकता है, नाक की हड्डी को भी खराब कर सकता है, और कान मोटा आपका दिखने लगेगा, और गाल का त्वचा है ये भी धीरे धीरे मोटा दिखने लगेगा, और आँख जो पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। कोई सोए रहेगा तो ऐसा लगेगा कि आधा आँख उसका खुला हुआ है। यदि चेहरे पर लेप्रोसी चल जाए तो आपके अंदर, मुंह के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है और खाने पीने में आपको काफ़ी दिक्कत कर सकता है। ये लेप्रोसी के कारण आपका सर का बाल बिल्कुल झड़ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आपका चमड़ा सुन्न हो गया है, जहाँ पर वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का केस भी झड़ जाता है, इलाज के बाद में पसीना भी आपका चालू हो जाएगा, केस भी वहाँ का वापस आ जाएगा। यह बीमारी में ये दिमाग को भी प्रभावित करता है, पागल जैसा कर देगा, मेमोरी लॉस कर देगा आपको। कई मरीज ऐसे मिले हुए हैं, एक उमेश जी हैं, उमेश जी पागल हो गए थे, पागल जैसा अपना उनका ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे और चेहरा पूरा उनका शाइनिंग देने लगा। कुष्ठ रोग के कारण यदि चेहरा शरीर काला हो गया है अथवा एमडीटी चला है, उसके कारण भी आपका चेहरा शरीर काला हो गया है, तो हमारा ट्रीटमेंट चलने के बाद में धीरे धीरे आपका चेहरा ये सब कांतिमय हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। यानी आपका चेहरा पहले से स्मार्ट हो जाएगा, गोरा दिखने लगेंगे और चेहरा लाल भी हो जाएगा। आप उमेश जी का कहिएगा तो कभी कभी उनका वीडियो हम तो शेयर नहीं करते हैं मरीजों का, लेकिन गुलाबी उनका चेहरा हो गया काला से। और इसमें युद्धृत लहरी जी का यौन क्षमता सेक्स पावर 0 हो गया था, वो भी धीरे धीरे वापस आ गया। तो कुष्ठ रोग में सारा चीज़ आपका ठीक हो जाएगा। एमडीटी दवा लेने के बाद में, एमडीटी का कोर्स पर कोर्स 6 महीना में ठीक नहीं हुआ तो 1 साल, 1 साल में ठीक नहीं हुआ तो 1.5 साल, 1.5 साल में ठीक नहीं हुआ 2 साल, 2 साल में ठीक नहीं हुआ तो 3 साल, 3 साल में ठीक नहीं हुआ तो 4 साल दवा का आप उपयोग करने लगे और आपको लगा कि अब ठीक होगा, तब ठीक होगा। जब साइड इफेक्ट आने लगता है तब घबरा जाते हैं। ये फ्री में दवा मिलता है तो लोग समझते हैं कि मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए। एमडीटी का तो साइड इफेक्ट है ही। कोरोना काल में एमडीटी भी सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा था और कभी कभी ऐसा होता है कि एमडीटी का अभाव हो जाता है, आपको मिलेगा ही नहीं सरकारी अस्पताल में, सीधे बोल देगा कि आपको आया ही नहीं है। उस कंडीशन में हमारा आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। किसी भी तरह का यदि कुष्ठ रोग संबंधी आपको दिक्कत है, यदि चेहरे पूरा शरीर में फोड़ा फोड़ा आने लगा, बुखार आने लगे, चकत्ते आने लगे और इसमें आप क्योनी पर मारेंगे तो आपको झुनझुनी आएगा, पूरा शरीर आपको झुनझुनाने लगेगा। क्या होगा? झुनझुनी आने लगेगा और सुई चुभने जैसा आपको मालूम चलेगा। और धूप में जाएंगे तो आपको धूप बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। और कुष्ठ रोगी को जाड़े के दिनों में हीटर आग के पास में भूल कर भी न बैठे अथवा फोड़े होने का खतरा बना रहता है। इसमें आपको हाथ पांव जल जाएगा, मालूम भी नहीं चलेगा। लेप्रोसी के यदि मरीज हैं, आप कहीं से घूम फिर कर आ रहे हैं तो अपने चेहरे शरीर को जरूर निहारनी चाहिए, देखनी चाहिए कहीं कटा फटा तो नहीं है। जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है
वहाँ पर घाव बनने का खतरा हमेशा रहता है। खास करके पैर और हाथ में सुन्न हो गया है तो घाव बनाने लगता है और घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। होम्योपैथिक इलाज से आपका शानदार तरीके से घाव भर जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी मरीज मिलेंगे जिनको बहुत ज़्यादा कमजोरी रहता है, चक्कर आता है और थरथरी कपकपाहट भी उनको रहता है, और इसमें बुखार और दाने निकलना भी एक खास लक्षण देता है आपको। दाना और इसमें दाने निकलेंगे और बुखार भी रहेगा और बराबर आते रहते हैं। और कई मरीजों को तो स्वप्न दोष की बीमारी, नाइटफॉल, पेट की खराबी भी साथ में होते हुए देखा गया है। कई मरीजों का गिल्टी भी बदन में निकलने लगता है। यदि शरीर में गिल्टी भी हो गया है लेप्रोसी के कारण तो ये भी सब समाप्त होगा। यह बीमारी विदेश में रहने के कारण और ज़्यादा दिन तक होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठे पर काम करने के कारण, यदि होटल है उसमें आप खाना बनाने का काम कर रहे हैं तो आपको लेप्रोसी हो सकता है। यह माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण ये बीमारी होता है। बढ़िया बढ़िया भोजन न मिलना, और यदि माता या पिता दोनों या दोनों में से कोई एक मर गए हैं उसके वजह से भी आपका शरीर कुपोषण का शिकार हो जाएगा, जिससे आपको काफ़ी परेशानी होगी। कुपोषण हो जाएगा आपका शरीर में तो धीरे धीरे ये लेप्रोसी का बीमारी आपको लग सकता है। और कई मरीजों को शुरू में कृमि का शिकायत रहता है बचपन में ही, और उनको भूख प्यास नहीं लगता है और पेट उनका शुरू में निकल गया रहता है। कभी कभी कीड़ी के दवा लोग दे देते हैं, काम चल गया। तो बचपन में यदि कोई गंभीर बीमारी हो गया है उसके वजह से भी आपको लेप्रोसी का शिकायत हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपका ज़िंदगी गरीबी में आपका कटा, भात रोटी सब्जी, इससे आगे बढ़ कर के कोई आपको भोजन नहीं मिला टाइम से, इस कारण भी आपको लेप्रोसी का शिकायत आपको हो सकता है। लेप्रोसी का कष्ट आपको कितना क्यों ना हो, सारे के सारे लक्षण आराम हो जाते हैं। इसमें हाथ और पैर यदि पतले पड़ने लगे, हाथ पैर का उंगली भी पतले पड़ने लगते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, टेढ़े। कई लोग ऑपरेशन के सलाह देते हैं, लेकिन ऑपरेशन से इसमें कुछ भी फायदा नहीं होता है। ये बीमारी अंदर से आता है। दवा खाएंगे और साथ में अपना खान पान को उचित लेंगे, वो जरूर आपका ठीक हो जाएगा। इसमें करना क्या है, शरीर को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने के लिए, थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए, डोले सोले को ठीक करने के लिए इसमें आपको दाल, दूध, दही, घी, हरा सब्जी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, फल फ्रूट्स, मीट, मछली, अंडा, जितने आप इसकी व्यवस्था कर सकें वो आप कर सकते हैं। टाइम से भोजन लें, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, चिंता ना करें कि कुष्ठ रोग हो गया है तो क्या करें, कहाँ जाएं, किस डॉक्टर से दिखाएं, ठीक होगा नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। यदि आपको किसी भी तरह का लेप्रोसी कुष्ठ रोग में आप राय लेना चाहते हैं, हमारा सलाह लेना चाहते हैं, तो कुछ भी नहीं करना है। आपको सीधे आपको हमारा नंबर लीजिए और नंबर पर अपना व्हाट्सएप करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, कलम निकालिए, 9801757533 यानी 980 1757 533 पर राय ले सकते हैं। यदि ये नंबर नहीं लगेगा तो दूसरा नंबर आप ट्राई कर सकते हैं, 7070033342 यानी 70 700 333 42 पर आप संपर्क कर सकते हैं। हाय लिखिए, नाम पता लिखिए, एड्रेस लिखिए और अपना जो भी दिक्कत है अपना वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं। कॉल से अपना बातचीत करके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यह बिना लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट चलता है, देख रेख में चलता है, तब जाकर के आप ठीक होंगे। कभी भी इसको हल्के फुल्के में न लें। जैसे ही आपका शरीर में कहीं पर भी कलर बदल गया शरीर का और वहाँ पर सुन आना शुरू हो गया तो सुनबहरा सुनबहरी के फेर में नहीं रहे। इसका वास्तविक नाम कुष्ठ रोग ही है। तो कुष्ठ रोग का
पहचान तो हमने बता दिया कि मात्र कलम से ही आप पहचान सकते हैं। और चमड़ा मोटा होता है, काला होता है, लाल होता है, ये सब मोटा चमड़ा शरीर में कहीं पर भी हो तो उसे आप पहचान सकते हैं। कलम, यदि आप विद्यार्थी हैं तो कलम आप पकड़ेंगे तो कलम भी हाथ से छूट जाएगा, कोई भी चीज़ हाथ से छूट जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसमें भारी कमजोरी, थकान रहता है। और इसमें आप साबुन का प्रयोग करना चाहते हैं तो कई लोग पूछते हैं कि कौन सा साबुन लगाए सर इसमें, तो हम तो हर वीडियो में बता देते हैं लेप्रोसी के मरीज के पियर्स इस पार से उस पार दिखाई दे ऐसे साबुन का प्रयोग करनी चाहिए। या कोई भी चमड़े का बीमारी है तो इसी को प्रयोग करने से आपका बीमारी बढ़ता नहीं है चमड़ा का। और इसमें तेल कौन सा लगाएं? तुबरक ऑयल यानी चाल मोगरा का तेल। इसमें जम गया है, ठंडा में, गर्मी में पिघला रहता है। 250 रुपये का 50 ml मिलता है। इतना महंगा तेल आप नहीं खरीद सकते हैं तो आप करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। इस बीमारी में सबसे बड़ा चीज़ है कि इस बीमारी में यदि ज़्यादा दिन तक आपने MDT का प्रयोग कर लिया तो उसके साइड इफेक्ट के कारण आपको भयंकर दर्द और सूजन हो सकता है। ये आपको नोट करनी पड़ेगी बात। सूजन हो जाएगा, दर्द काफ़ी हो जाएगा, जो असहनीय हो जाएगा। तो जब ट्रीटमेंट चलेगा हमारा तो धीरे धीरे ठीक होगा। लेकिन एलोपैथ का कोई दवा आप लेते हैं तो तत्काल ही फायदा करता है, तत्काल दर्द को तो दूर कर देगा, फिर आपको वापस आ जाएगा। अंग्रेजी दवा से ये बीमारी बिल्कुल समाप्त नहीं होता है। ये MDT कहीं भी जाइएगा, देश विदेश कहीं भी जाइएगा, छोटे बड़े डॉक्टर किसी से भी दिखाइएगा तो MDT ही दवा देगा। लोग उसी का कंपोजिशन का ही दवा देगा। ये न समझे कि आप बहुत बड़े डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो कुष्ठ रोग के लिए अलग कोई दवा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहला हमारा ऐसा चैनल है जो कि इतना कवर हम कर रहे हैं, शोध रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं, सैकड़ों साल पुराने पुस्तक को अध्ययन करते हैं और कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही हमारा चैनल दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। पूरा देश में देखा जा रहा है, विदेश में भी देखा जाने लगा है। तो यदि हमारा ऑनलाइन, यदि छपरा जिला बिहार से आप दूर हैं तो ऑनलाइन दवा बुक कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि दवा कैसे मिलेगा, तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और छपरा जिला बिहार के नज़दीक है तो क्लिनिक पर आकर भी आप दिखा सकते हैं। और ऑनलाइन कैसे किया जाता है, अपना व्हाट्सएप पर जाइए, नाम, पता, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर को लिखिए और जो अमाउंट होता है पे फोन से पेमेंट करके ऑर्डर बुक करके आप मंगा सकते हैं घर बैठे। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं रहती है। कैश ऑन डिलीवरी आपको क्लिनिक पर से ही आकर ले जाना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल में दवा आपका MDT फ्री में मिलता है, लेकिन हम लोग तो प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। लेप्रोसी कुष्ठ रोगी से पैसा कमाने का थोड़ा सा भी इरादा नहीं रहता है, लेकिन कोई उपाय भी नहीं है। हमको या हमारे एम्प्लॉय जो हैं काम करते हैं उनको सरकार तो सैलरी देती नहीं है। दवा हम लोग अपने तरफ से और एम्प्लॉयज भी अपने तरफ से रखनी पड़ती है। तो इस मजबूरी को आप समझेंगे। लेप्रोसी के मरीज का जो कंडीशन होता है, अंदर से पैसा लेने का इरादा बिल्कुल भी नहीं रहता है। यदि जो भी पैसा आपसे लिया जाता है आपके व्यवस्था में हम उसको लगा देते हैं। व्यवस्था चलाने में, सिस्टम को चलाने में खर्च होता है तभी चल पाएगा। यदि आपके पास कुछ उपाय है कि फ्री में भी आपको लेप्रोसी के मरीज को देख दिया जाए, पैसा न लगे, तो आप उपाय हमको सलाह दे सकते हैं। लेकिन हमें तो कोई उपाय दिखता नहीं है। अब सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को तो सरकार वेतन देती है, आपको तो फ्री में मिलता है, लेकिन उस तो सैलरी डॉक्टर लेते ही हैं और दवा का खर्च सरकार उठाती है। लेकिन प्राइवेट में ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। तो यह बीमारी ज़्यादा दिन अगर रह जाएगा तो अगर पेट में चला जाए तो भूख को मार सकता है, फेफड़े में इन्फेक्शन पहुंच जाए तो आपको खांसी रहने लगेगा, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकता है। और इसमें सर्दी हमेशा बना रहता है और इसमें घाव हो जाने के बाद में हमेशा थोड़ा सा पानी उसमें से देते रहेगा। यदि पैर का एड़ी जो है, एड़ी फट रहा है और वहाँ का चमड़ा सुन्न है तो लेप्रोसी का बीमारी आपको लग गया है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग का मतलब सुनापन। कहीं पर भी कलम उठाइए,
चमड़ा शून्य दिखाई देता है तो वो कुष्ठ रोग है। इस बीमारी के कारण आपका यौन क्षमता लगातार धीरे धीरे घटते जाता है, लगातार आपका सेक्स पावर 0 हो जाएगा। इसमें मेमोरी तो लॉस होता ही है, यौन क्षमता भी धीरे धीरे आपका खत्म होने लगता है, जो कि युग धृत लहरी जी का पूरा वापस आ गया। कई लोग इसको कहना नहीं चाहते होंगे, फिर भी बताना मेरा काम है। यौन क्षमता हमेशा आपको कम होते जाए तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसका भी कंप्लेन करें और ये भी धीरे धीरे वापस आने लगता है। दर्द और सूजन ये सबसे महत्वपूर्ण है। कुष्ठ रोग में दर्द और सूजन ये आपको ज़्यादा दिक्कत देता है। हाथ पांव का उंगली जो टेढ़ा हो जाता है ये ज़्यादा आपको कष्ट देता है। और जब आप चलते हैं तो पैर से चप्पल निकल जाएगा, ये भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। बुखार रोज रहता है, ये भी ज़्यादा आपको दिक्कत रहता है। और कुष्ठ रोग का संपूर्ण इलाज होने के बाद में पहले से आप काफ़ी सुंदर दिखने लगेंगे। यह बीमारी STD बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है और एक दूसरा में यौन संबंध बनाने के कारण आपको बीमारी नहीं फैलता है, लेकिन खांसने और छींकने से फैलता है। इस पर रुमाल का आपको प्रयोग करनी चाहिए। कई लोग लेप्रोसी का मरीज है, गर्भावस्था आ जाता है, तो इसमें मेरा यदि सलाह अगर रहेगा तो शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यौन संबंध बनाना इसमें वर्जित रहता है। यदि ज़रूरी हो तो दवा साथ साथ चले तब आप शादी उसमें कर सकते हैं, क्योंकि नया रिसर्च आ गया है इस बीमारी पर और एक से बढ़कर एक ताकतवर दवा दिया जा रहा है, जिससे आपका शरीर ठीक ठाक रह रहा है। पहले के लेप्रोसी के मरीज के पास में खाने पीने का साधन का भी अभाव रहता था, डॉक्टर भी नहीं रहते थे और इसकी खास लोगों को जानकारी भी नहीं रहता था, उनको काफ़ी नुकसान कर देता था। तो आज के डेट में तो ऐसा नहीं है। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करिए। हमारा इतना बड़ा वीडियो होने के बाद भी हो सकता है कि बहुत सारा चीज़ उसमें छूट जाता होगा, तो हमारा बहुत सारा वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो लेप्रोसी में एक केहुनी पर जरूर मार के देखनी चाहिए कि झुनझुनी आ रहा है कि नहीं। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपका चेहरा शरीर काला हो गया है, चिंता बिल्कुल न करें।